गिरिराज सिंह का नोटों का क्योंकि गठबंधन में है के बाद उसका और मंत्री इस बार बनाया। कहा जा रहा है कि नरेंद्र कांग्रेस मोदी जी भी ने। आरजेडी के कंधे पर सवार है। तो मेरा एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने भले ही नौकरी दे दी हो, तेजस्वी यादव नई राजनीति की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, लेकिन 15 साल का जो दाग दामन पर लगा है उसको धोते धोते पता नहीं कितना किलो सर्फ खर्च हो गया बिहार में, पर वो दाग नहीं धुल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाहता हूं कि जो गरीबों की आवाज बनेगा, जो दलितों वंचितों की आवाज बनेगा, उसको नैरेटिव क्रिएट करके, पर्सपेक्टिव तैयार करके उसको ये बदनाम किया जाएगा। जहां तक क्राइम कंट्रोल की बात है, डेवलपमेंट की बात है, ये तो रूटीन वर्क है। ये तो गरीबों की आवाज आप लोग हैं, कांग्रेस है। हाँ, निश्चित रूप से हम लोग गरीबों की आवाज हैं। कैसे? क्योंकि आपको कांग्रेस का 1885 से लेके आप उठा के देख लीजिए 2014 तक जितने भी योजनाएं हैं भी, जितने भी देश में डेवलपमेंट की काम है, वो सारे कांग्रेस राज में हुई है। तभी गरीबी में हम इतने पीछे पायदान पर रहे। क्योंकि हम विकासशील देश हैं। हाँ, हम तो चाइना तो हमारे साथ का है ना। चाइना कहाँ पहुंच गया भाई साहब? चाइना कहाँ पहुंच गया और हिंदुस्तान को कहाँ छोड़ दिया आप लोगों ने? झा जी, मेरी बात सुनिए। इसीलिए तो जनता कह रही है, चाइना इसीलिए तो जनता कह रही है कि 400 पार। नहीं तो 400 की जहां तक बात है वो फ्रस्ट्रेशन है। आप परम आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी का देखें, वो फ्रस्ट्रेशन है। वो फ्रस्ट्रेशन है कि हम 4 चरण में ही 400 ले लिए। ये एक फ्रस्ट्रेशन है। नहीं तो उनका 400 अगर फ्रस्ट्रेशन है तो तेजस्वी जी का 300 प्लस क्या है फिर ये बताइए? क्योंकि वो काउंटर है। वो काउंटर है, मतलब सच नहीं है। नहीं, वो सच नहीं है। 300 प्लस नहीं आने वाले हैं। ना वो ना 400 सच है, ना 300 सच है। तो क्या सच है बताइए? इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें हैं पूरे देश में? पूरे देश में इंडिया गठबंधन की जो सीट है वो 300 से तो पार जाएगी ही। बोलने को तो बोल दिया जाता है। अभी तो बोल रहे हैं आप कि वो काउंटर है, सच नहीं है। न 300 सच है, न 400 सच है। तो भाई साहब कंफ्यूज है। जैसे देश भर में कांग्रेस कंफ्यूज है, मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता यहाँ पर है, प्रवक्ता हैं, वो भी कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, बोलना क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। जी, आज आपके डिबेट के माध्यम से दाईं तरफ जो कांग्रेस और राजद वाले खड़े हैं, हम पूछना चाहते हैं सार्वजनिक रूप से, 55 सालों तक कांग्रेस ने दीमक की तरह देश को चाट लिया। दाईं तरफ राजद वालों ने चरवाहा विद्यालय मॉडल खोल करके बिहार को रसातल में धकेलने का काम किया। और जिस रोजगार की बात करते हैं, ये एनडीए सरकार का देन है। और इन्होंने रोजगार के बदले 43 बीघा जमीन पटना में कब्जा किया है, जो है मोदी जी के गारंटी। ठीक, सही बात है। जमीन सही बात नहीं है। तुम्हारी बात क्या है वो बताओ। उनकी बात तो सही गलत ठीक है। बात यह है, कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 370 जो हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, जो हमारे मोदी जो हटाए थे, क्या वो सही हुआ या गलत हुआ? ठीक है, इस सवाल का जवाब कांग्रेस से लेंगे। हाँ सर, आप लोग भी जानते हैं अभिनंदन जी के बारे में कुछ दिन पहले न्यूज के माध्यम से हम भी जाने। तो क्या जब वो पाकिस्तान में थे तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 1 घंटा के अंदर उनको 24 घंटा के अंदर पाकिस्तान से लाने का काम किया था। क्या मोदी जी, हमको ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश की सुरक्षा कर सके हर समय। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं कि 70 साल से आपका राज रहा, 370 का ही नहीं हटाए। ठीक, इंडिया गठबंधन वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि ये वंदे मातरम से शर्माते हैं। जब वंदे मातरम की बात होता है तो शर्म आता है, और आतंकी को गले लगाते हैं, पाकिस्तान को गले लगाते हैं। ये राहुल से बाहर नहीं निकलते हैं, ये अपने बेटा बेटी से बाहर नहीं निकलते हैं, लालू जी अपने परिवार से बाहर नहीं निकलते। हाँ, मेरा मकसद है देश बचाओ, राष्ट्र को राष्ट्र जो है सबसे ऊपर है, उसके बाद जनता। वो राष्ट्र बचाने के लिए मोदी जी चाहिए या कोई और चाहिए? नहीं, मोदी घर हर मोदी। सब बीजेपी सब जो है इधर कांग्रेस वाले से और आरजेडी वाले से यही सवाल पूछ रहे हैं। भाई कोई एक आध आदमी ऐसा भी है जो